जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में हम संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके फिजिकल के बारे में, इसकी जो है तैयारी के बारे में, आप किस तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है, आपकी 60,244 पद है। कितने हैं? 60,244 पदों पर यह वैकेंसी आई है। बहुर मात्रा में यह वैकेंसी है। और हम बात करते हैं इस वैकेंसी के सारे जो पद है, सिविल के पद है। आपको ना तो पीएससी है, ना जेल वार्डर है, ना फायरमैन। सबसे अच्छी बात है, ये सिविल के पद है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता है 11 फरवरी से लेकर 11 फरवरी से लेकर आपका 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी के बीच कभी भी एग्जाम करा सकते हैं। यानी इन 2 तारीख की संभावना जताई जा रही है। 11 और 18 तारीख के बीच कभी भी संभावना आपकी जो है पेपर की हो सकती है। ठीक है, और इन बातों का आप खास तौर से ध्यान रखें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास 40 दिन का टाइम है। इस 40 दिन के अंदर अंदर आप जो तैयारी कर सकते हैं, वह हम किस तरीके से करेंगे, हम आपको यह बात साझा करेंगे। ठीक है, यह बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है इसमें 4 विषय आते हैं। सबसे पहले आपकी जीके और मैथ। जीके, मैथ, आपकी रीजनिंग और हिंदी। ठीक है दोस्तों, यानी आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। इन 4 सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन आता है? जीके आपकी 37 नंबर की आती है। मैथ आपका जो है दोस्तों, मैथ आपका 20 नंबर का आता है। और यह जो है 52 प्लस 55 के लगभग, और 37 प्लस 38 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, वो हिंदी के आते हैं, सॉरी। ठीक है दोस्तों, मैथ के सिर्फ आपके 20 ही क्वेश्चन आते हैं। यह डाउट बहुत बच्चों के माइंड में रहता है कि मैथ के सर कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ के दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि संख्या पद्धति, गणितीय श्रेणी और आपका बोर्ड मास का नियम। ये दोस्तों जो है इसमें श्रेणी सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, ये मैथ में ही इंक्लूड करते हैं कुछ बच्चे। ऐसा नहीं है, मैथ के में सिर्फ 20 चैप्टर है। उन 20 चैप्टरों के हम आपको लगभग नाम बता रहे हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, समय और कार्य। ठीक है दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन आपके जो है आपके मैथ के ही आते हैं। ठीक है, आपको जिन चैप्टरों पे फोकस करना है, वह चैप्टर आपके कौन से हैं, उन चैप्टरों की बात करते हैं हम, जिन चैप्टरों पर आपको फोकस करना है। आपका मैथ 20 नंबर का आता है, रीजनिंग आपकी 55 क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी जो है आपकी 37 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं, यदि किसी बच्चे के ये 3 सब्जेक्ट पर कमांड है, तो वह सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना है। हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान कर चलो आपके कितने हो गए, यह टोटल यह हो गए आपके दोस्तों 8 9 प्लस 2 8 और 2 11, 119। यानी 119 क्वेश्चन में, यानी लगभग आप आइडिया मान के चलो 120 सवाल में 120 सवाल में आप, यदि आपने 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए, तो कितने हो गए आपके? 100 गुना 2। एक क्वेश्चन आप 2 नंबर का है, और आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.5 यानी 1/2। ठीक है, वो 0.5 यानी 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ठीक है, और टोटल जो हो गए 200 नंबर हो गए। 200 नंबर में बची आपकी दोस्तों जीके। जीके आपको सभी को पता है 37 नंबर की आती है। 37 नंबर में आपका दिवस 100 के 100% आएगा। ठीक है, आपकी एक देश की राजधानी और मुद्रा 100 के 100% आएगी। आपके त्योहार और एक इतिहास भारत का और भूगोल
और यह इनसे जो है हमारा विश्व का भूगोल और जो है अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आता है, और उत्तर प्रदेश के जो त्योहार है, हॉर्नबिल है और प्रसिद्ध स्थान है उनसे संबंधित प्रश्न आता है, और खेल से आएगा। ठीक है, यानी आपके 8-7 क्वेश्चन जो ऐसे हैं, लगभग हम मान के चले 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ओनली आराम से कर सकते हैं। दिवस आपके सभी बच्चों को याद होंगे। 2 नंबर का आपका दिवस आता है, राजधानी 2 नंबर की आती है। ठीक है, और इसमें जो है आपका खेल से संबंधित आएगा, और भारत का इतिहास, आधुनिक काल, मध्यकालीन भारत और जो है विश्व का इतिहास, यानी 5-6 चैप्टर आप जो है इसके तैयार कर लेना। इसमें से आपको जीके में से यदि आपने अनुमान लगाया, आपने 15 सवाल भी सही कर दिए तो आप 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि किसी बच्चे के 230 नंबर है तो मैं कह सकता हूं कि वह बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखें। और जिस बच्चे ने 200 प्लस मार्क्स इसमें ले आए तो उम्मीद है कि वह पूरी संभावना है सिलेक्शन होने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम फिजिकल के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है चुनाव प्रक्रिया के आधार पर आपका यदि 11 तारीख से 18 फरवरी के बीच यदि आपका एग्ज़ाम होता है तो आपका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वह चुनाव के बाद ही आएगा। ठीक है, यह मैं आपको बिल्कुल श्योर बता रहा हूँ। यदि किसी बच्चे को नहीं यकीन आता तो यह बात आपको चुनिंदा देख लेना, क्योंकि यह चुनाव के आधार से अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आप यह आइडिया लगाइए कि बच्चे यदि रिजल्ट का इंतजार करेंगे तो वोट सीधी सी बात है उसी सरकार को जाएगी जिस सरकार ने भर्ती निकाली है। ठीक है, उसी गवर्नमेंट पर आप वोट डालोगे जिस भर्ती निकाली है। इसी वजह से यह भर्ती का जो क्राइटेरिया है इसी आधार पर आई है आपकी, क्योंकि आपका जो रिजल्ट घोषित होगा लगभग अप्रैल और मई के बीच में आपका रिजल्ट घोषित होगा। ठीक है दोस्तों, इन बातों को आप ध्यान में रखें। और फिजिकल जो है आप सभी को पता है 25 मिनट में आपको 4.8 आपको फिजिकल करना है, यानी 4 किलोमीटर, और 800 मीटर आपको रनिंग करनी होगी। और अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल को जो है 2.4 आपको 14 मिनट में पूरा करना होगा, यानी आपको 2 किलोमीटर और 400 मीटर आपको 14 मिनट में पूरा करनी होगी। और हाइट की बात करें 168 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है कांस्टेबल की मेल के लिए। और चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर, और एससी और एसटी वालों के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है। ठीक है, 78 से आपकी 82 यानी 83 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, यानी एससी एसटी वालों को 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। ठीक है, हाइट में किसी को छूट नहीं है, चाहे कोई एससी का हो या जनरल का हो या ओबीसी का हो। अब बात करते हैं हम फीमेल की हाइट की। 157 आपकी हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, अधिक चाहे जितनी भी हो। ठीक है, कि बस आप इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें जो हमने बताया। यदि कोई छात्र दोस्तों नया है, हम जो है एक रीजनिंग और हिंदी की क्लास लेकर आते हैं, उनको आप देखें छोटे छोटे टॉपिक लाते हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए अदर एसएससी वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, यदि कोई छात्र नया है प्लीज़ आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।